बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर साल्ट्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि साल्ट किसे कहते हैं, साल्ट को हम डिफाइन करेंगे, साल्ट का नाम किस तरीके से रखा जाता है, साल्ट में कौन कौन से आयन्स होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि साल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम साल्ट को डिफाइन करते हैं कि साल्ट क्या चीज़ है। साल्ट के बारे में हम पास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में साल्ट प्रोड्यूस होता है। हम साल्ट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट्स जो हैं वो क्या हैं, आयोनिक कंपाउंड है। साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, और ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये बनता कैसे है कि जब न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड की बेस के साथ। तो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड which are formed by neutralization of acids with bases। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है और वो रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि उस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना वो एसिड होती है ना वो बेस होती है, इसलिए उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और उसके नतीजे में जो आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम साल्ट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो पॉजिटिव आयन होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। इसकी सबसे सिंपल इक्वेशन जो है वो ये है HCl प्लस NaOH। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब जब ये रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है ये नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलकर साल्ट बना देता है NaCl, और एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रो ऑक्साइड आपस में मिलकर वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हमारे पास NaCl एक साल्ट प्रोड्यूस हो गया। ये जो साल्ट है NaCl ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब ये जो साल्ट है NaCl या कोई भी साल्ट हो, इसमें दो आयन्स होते हैं, एक उसमें पॉजिटिव आयन है और एक उसमें नेगेटिव आयन है। जो पॉजिटिव आयन है वो केटाइन कहलाता है, जबकि जो नेगेटिव आयन है उसको हम एनाइन कहते हैं। अब साल्ट के अंदर जो दो आयन है, एक केटाइन और एक एनाइन। अब जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास NaCl, तो इसमें जो Na है सोडियम प्लस, ये एक केटाइन है, जबकि जो नेगेटिव रेडिकल है Cl माइनस ये इसमें एक एनाइन है। अब ये जो मेटल है केटाइन सोडियम पॉजिटिव आयन, इसको अगर हम देखें कि ये इस साल्ट में कहाँ से आया है तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इस बेस से हासिल हुआ है। ये जो सोडियम आयन है ये हमें कहाँ से हासिल हुआ है, इस बेस से। तो ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है क्योंकि ये इस बेस से हासिल हुआ है इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और बेसिक रेडिकल कहने की रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव मेटल आयन है ये कहाँ से हासिल होता है, एक बेस से हासिल होता है। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव आयन है Cl माइनस, तो ये इस साल्ट के अंदर कहाँ से आया है, इस एसिड से आया है HCl। ये जो नेगेटिव आयन है एनाइन ये एसिड से आया है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिड रेडिकल। तो यहाँ पर आपके पास दो मजीद डेफिनेशन हो गई, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल।
बेसिक रेडिकल को हम डिफाइन करते हैं कि जो केटाइन है, केटाइन इज मेटालिक आयन। केटाइन क्या है? एक मेटालिक आयन है और ये डिराइव कहाँ से हुआ है? डिराइव फ्रॉम अ बेस। ये जो Na+ था ये बेस से आया है। केटाइन इज पॉजिटिव मेटल आयन डिराइव्ड फ्रॉम बेस, सो इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। जबकि जो एनाइन है Cl- डिराइव्ड फ्रॉम एसिड, सो इट इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। तो ये आपके पास तीन डेफिनेशन है, एक व्हाट आर साल्ट्स और नेक्स्ट साल्ट के आगे मजीद दो कैटेगरीज हैं। साल्ट के अंदर एक होता है बेसिक रेडिकल और एक होता है एसिड रेडिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साल्ट का नाम किस तरीके से रखा जाता है। इसका टेस्ट और सेल्फ में भी आपके पास क्वेश्चन है, हाउ आर साल्ट्स नेम। ये साल्ट का नाम किस तरीके से रखा जाता है। हाउ आर साल्ट्स नेम, साल्ट का नाम किस तरीके से रखा जाता है। तो साल्ट का नाम रखना जो है वो बहुत इजी है। अ साल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल। अ साल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड। एक साल्ट का जो नाम है वो मेटल और एसिड के नाम से रखा जाता है। किस तरीके से रखा जाता है कि सपोज हमारे पास ये एक मेटल हम ले लेते हैं, एक मेटल और एसिड, और उस नतीजे में हम साल्ट का नाम राइट करेंगे कि साल्ट का क्या नाम है। सपोज हमारे पास मेटल जो है वो है सोडियम और एसिड है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम का सिंबल हो जाएगा Na। अब साल्ट का नाम बनता है मेटल और एसिड से। तो मेटल कौन सा है हमारे पास? सोडियम, और एसिड के अंदर जो नेगेटिव रेडिकल है वो कौन सा है? क्लोराइड Cl-। तो ये जो सोडियम है ये इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट का नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। अगर हमारे पास मेटल जो है वो हो सोडियम और एसिड हो HNO3, तो ये सोडियम जो है उस नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा, तो सोडियम नाइट्रेट। साल्ट का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास मेटल जो है वो हो पोटाशियम और एसिड हो हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, तो साल्ट का नाम क्या हो जाएगा? पोटाशियम नाइट्रेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो साल्ट है वो है जिंक, जिंक साल्ट हो, और जो एसिड है वो हो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये जिंक जो है वो इस सल्फेट के साथ मिलके इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो इस तरीके से हम साल्ट का नाम रखते हैं। साल्ट का नाम रखने के लिए हमें मेटल का नेम और एसिड के अंदर जो नेगेटिव रेडिकल है उसका नेम, उन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे, मिला देंगे, तो साल्ट का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। ये साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। आपको मालूम है कि साल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। जितने भी साल्ट्स हैं वो सब के सब आयोनिक कंपाउंड है। तो पहली प्रॉपर्टी जो है साल्ट की वो क्या है कि साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड। साल्ट क्या है? आयोनिक कंपाउंड। साल्ट्स को आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन मौजूद होता है। आयन्स जब बन जाते हैं तो फिर उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलते हैं, इसलिए उस साल्ट को आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। और जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये एक मखसूस क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनकी एक मखसूस शक्ल होती है। तो NaCl जो है ये भी एक मखसूस क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। जितने भी साल्ट्स हैं वो सब के सब आयोनिक हैं और उनकी एक मखसूस क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है।
सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801, जबकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर पर जाके सोडियम क्लोराइड जो है वो मेल्ट होता है। इसके हाई होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। जो NaCl साल्ट है वो बॉयल होता है 1413 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है साल्ट की वो क्या है कि जितने भी साल्ट्स हैं उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब पहले हम ये समझेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है। जब भी कोई किसी साल्ट के क्रिस्टल्स तैयार किए जाते हैं तो उसके लिए उस साल्ट का एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके एक ख़ास टेम्परेचर पर उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया जाता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद उसके क्रिस्टल्स तैयार किए जाते हैं। जब उस सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्रिस्टल्स तैयार किए जाते हैं तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जिन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने उस साल्ट को डिसॉल्व करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार किया था, जब क्रिस्टल बनता है उस साल्ट का तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल उस साल्ट उस क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो उस क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और हर साल्ट के अंदर एक मखसूस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं। जिस तरीके से कॉपर सल्फेट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल्स और साल्ट के नेम के बिटवीन डॉट लगाकर फिर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने हैं 5। ये हर एक साल्ट के मखसूस है। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4.2H2 इसके अंदर जो नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने हैं 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर। तो हर साल्ट के अंदर हर आयनिक कंपाउंड के अंदर एक मखसूस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल की एक मखसूस शेप एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो है कि जो साल्ट्स हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। जितने भी साल्ट्स हैं वो सब के सब क्या हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। अब साल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। तो न्यूट्रल कंपाउंड अब सपोज ये हमारे पास है एल्युमिनियम क्लोराइड या हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड। अब देखने में तो ये हमारे पास एक एल्युमिनियम है और हमारे पास 3 जो है वो क्लोराइड है। अब इसमें पॉजिटिव आयन वाला जो है वो एक है हमारे पास, जबकि जो नेगेटिव आयन वाले एनायंस हैं वो है हमारे पास 3, क्योंकि Cl के 3 एटम्स हैं। इट मीन्स कि 3 क्लोराइड जो हैं वो हैं जो एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ये इक्वल नंबर ऑफ आयन्स नहीं है। पॉजिटिव आयन हमारे पास 1 है लेकिन नेगेटिव आयन वाले रेडिकल हमारे पास 3 है, लेकिन इसके बावजूद हम साल्ट्स को न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। तब हमने ये देखना है कि आयन्स तो इक्वल नहीं है, पॉजिटिव आयन की तादाद आपस में इक्वल नहीं है, इसके बावजूद किस तरीके से जो साल्ट्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब आपको मालूम है कि जो एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है वो चार्ज क्या है +3। एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज है +3। आयन 1 है, एल्युमिनियम आयन 1 है लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो है -1।
एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, तो अगर 2 क्लोरीन हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा -2, और अगर 3 क्लोरीन हो जाएंगे तो चार्ज हो जाएगा -3, यानी कि चार्ज है उसके पास +3 और -3। आयन्स इक्वल नहीं है, लेकिन क्योंकि चार्ज इक्वल है +3 और -3, इसलिए हम आयनिक कंपाउंड्स को न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। इसका आंसर पेज नंबर 39 के ऊपर जो 4th पॉइंट है वो इसका आंसर है। इसी तरीके से इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर साल्ट्स, जो पेज नंबर 38 पे इसका आंसर है। इसकी डेफिनेशन आपने राइट करनी है साल्ट की, और साथ ही आपने एक इक्वेशन राइट करनी है। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन एसिड रेडिकल और डिफाइन बेसिक रेडिकल और हाउ आर साल्ट्स नेम्ड, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर 40 के ऊपर जो टेस्ट योरसेल्फ है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द साल्ट्स नेम्ड, साल्ट का नाम किस तरीके से रखा जाता है। तो टेबल 10.4 के ऊपर जो लाइन राइट है या साल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड एसिड, ये राइट करना है, और साथ आपने ये जो टेबल है वहाँ से एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं वो राइट करनी है। इस तरीके से टेस्ट योरसेल्फ का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। तो पेज 39 का पॉइंट नंबर 5 जो है, पॉइंट नंबर 4 जो है वो है इसका आंसर।